नमस्कार सभी को। मैं वापस आ गई हूँ एक नए इंसिडेंट्स को शेयर करने के लिए आपके साथ। ये इंसिडेंट्स मेरे अपने बच्चे के साथ है। मेरा अपना बच्चा जो कि स्कूल में मेरे ही स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। पढ़ने में उसको अच्छा नहीं लगता है। स्कूल में वो बैठता है, बहुत ही ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड तरीके से वो बैठा रहेगा। टीचर उसको टेबल पे बुलाएगी तब वो लिखता है, और होमवर्क्स जो है वो मैं करवाऊँगी तभी होगा, अदरवाइज़ उसको होमवर्क करने में भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ऐसा सिर्फ मेरा बच्चा है, सबका इसी तरह से होते हैं। पेरेंट्स के पास ऑप्शंस क्या है? पेरेंट्स कहते हैं, चाहते हैं कि हम बच्चे को अभी से ही सेल्फ रिलायंट बना दें, मतलब कि बच्चा आए चुपचाप काम करे, हमें डिस्टर्ब ना करे, हम अपना काम करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको बड़े पेशेंस के साथ इस तरह में डील करना होगा, ठीक है। बच्चा आएगा, काम नहीं करना चाहेगा, टीवी देखने में इंटरेस्ट करेगा, जैसे मेरा बच्चा है वैसे ही। बच्चे तो बच्चे हैं, इससे कोई प्रधानमंत्री का भी बच्चा होगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट्स का भी बच्चा होगा, या ठेले वाले का बच्चा होगा, या आपका बच्चा है या मेरा बच्चा है। कॉमन टेंडेंसीज सभी बच्चों में होती है। हाँ, कुछ बच्चे कुछ डिफरेंट होते हैं, पर बेसिकली कोई भी बच्चा जो है खुद से करना नहीं चाहता है, पेरेंट्स को उसको गाइड करना होता है, ठीक है। अब आया मेरा बच्चा, और उसके बाद जो है हमने उसको कहा करने के लिए। आप देखिए कि बच्चा मेरा बहुत नाराज़ है, मेरे पे बहुत गुस्सा है, होमवर्क बिल्कुल नहीं करना चाहता है। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं उससे नाराज़ हो जाऊं और उसको पिटाई करूं, दूसरा या तो मैं अपने फैसले पे अडिग रहूं और उसके थोड़े से अत्याचार सहूं, और उसको ये बताऊं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुमको होमवर्क करना ही पड़ेगा। यू आर फ्री टू बी एंग्री विद मी, बट यू आर नॉट फ्री टू डू फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क। गुस्सा तुम मेरे पे कर सकते हो, मुझे मार भी सकते हो, लेकिन होमवर्क तो तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी क्लिपिंग मैंने रिकॉर्ड की है सिर्फ आप लोगों के नॉलेज पर्पस के लिए, हाउ टू डील चिल्ड्रन व्हेन दे गेट एंग्री विद यू, ठीक है। तो बच्चों को आप डील कैसे करेंगे, उसका थोड़ा सा क्लिपिंग है, और उस क्लिपिंग को देखने के बाद आप ये रियलाइज़ करेंगे कि हो सकता है कई लोग ये बोलें कि हाँ, बच्चा तो आपका बहुत बदतमीज़ है। बदतमीज़ नहीं है, बच्चा बदतमीज़ बिल्कुल नहीं है। बच्चा क्या है, वो अपने नेचुरल वे में है। उसको जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ को वो पाना चाहता है, उसको पाने का तरीका वो एग्रेशन में देखता है, गुस्सा होने में देखता है कि उस तरह से उसको पाया जा सकता है। अभी बच्चे में पूरी तरह से समझ विकसित नहीं हुई है। उसके एग्रेशन को मैं एग्रेशन में जवाब दूंगी तो बच्चा उस एग्रेशन की सोच को पुख्ता कर लेगा कि नहीं, गुस्सा होके ही बात को मनवाया जा सकता, और यही सही तरीका है पावर यूज़ करने का। जबकि अगर उसके एग्रेशन को मैं अगर फर्म होके जवाब दूंगी तो वो ये समझेगा कि एग्रेशन जो है वो तरीका नहीं है काम करवाने का। काम करवाने का जो सही तरीका है वो ये है कि जो सही है वही करना है, ठीक है। तो हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, ये हम अपने व्यवहार से उसको दिखाते हैं, ठीक है। ये क्लिपिंग देखिए, कुछ मैंने बातें बोली हैं, कुछ आप देखेंगे तो समझेंगे, बट एज अ पेरेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी बच्चे के बिहेवियर को स्टैम्प मत कीजिए। उसको ये मत बोलिए अरे ये तो ऐसा ही है, वो लर्निंग के प्रोसीजर में है, वो सीख जाएगा। वो ऐसा ही नहीं है, वो अपने अपने इमोशंस आते हैं उसके अनुसार चेंज कर, ठीक है। अब वीडियो देखते हैं। कॉपी उठा लो, कॉपी उठा लो फटाक से। 1 2 3। वेरी गुड, शाबाश। हाँ,
देख रही है कैसे कर रहा है। गुड बॉय, गुड बॉय। आगे करो, यहाँ से देख के और उस तरफ लिखना है। यहाँ से हाँ, उस तरफ लिखना है, इधर से पढ़ना है JANUARY और फिर इधर लिखना JANUARY। ताकि तुम याद कर सको बेटा, इसको याद करना है ना स्पेलिंग को। यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे रहता तो याद नहीं होता ना, ऐसे याद करो JAN और फिर इधर लिखना, उसके बाद JAN और फिर UA, फिर इधर लिखना UA, फिर लिखना RY, फिर लिखना RY, ऐसे लिखना। दिक्कत तो रहा है लिखने में। तो याद कैसे होगा? नहीं दिक्कत होगा, थोड़ी कोशिश करो। मम्मी को भी तो दिक्कत होता है ना रोटी बनाने में। देखो मम्मी का हाथ जल गया, इश, देखो तो मम्मा का हाथ जल गया था ना रोटी बनाने में। देखो हाथ जला हुआ है, ये देखो, दिख रहा है? अरे ये दिखा, जला ना? हाँ, लेकिन मम्मी बनाती है ना रोटी तेरे लिए, हाथ जलता है फिर भी। हाँ, तो तुम भी थोड़ा मम्मा के लिए पढ़ लेगा ना, है ना? दिक्कत से थोड़ा सा पढ़ लेगा ना? हाँ मेरा राजा बेटा, कर लो तो। बैठो, नीचे बैठ के पढ़ते हैं। अच्छा, और ये तुम किए हो आइसक्रीम स्टिक? ये नहीं, मेरा नहीं है। आर्या का है। अच्छा ठीक। टेबल निकालोगे क्या कि लिख लोगे ऐसे ही? आगे से देख के पीछे लिखना, फिर गलती होगा तो मम्मी चीट कर देगी, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। एक बार देख के स्माइल कर दो तो मेरा अच्छा बेटा। हाँ मेरे शौकी बच्चा, एक बार। अच्छा ठीक है, लिखने के बाद स्माइल करना, ठीक? अच्छा तो टीवी देखने देंगे तब स्माइल करना। अच्छा तो ठीक है, मत स्माइल करना। दूध रोटी खाओगे कि सब्जी रोटी खाओगे? ठीक है, दूध रोटी बनाएंगे। लिखो, वो आगे से पढ़ के पीछे लिखो। नंबर 1 में क्या लिखा है? नंबर 1 में जो लिखा है उसको पढ़ के दिमाग में याद रख के फिर लिखना है। लिखो तो, शाबाश। ऊपर 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 ऊपर। हाँ 1, ठीक है, लिखो। वेरी गुड। लिखो 1 में क्या लिखना था? वेरी गुड। जे, हाँ, ए, हाँ, N U, स्मॉल, सब स्मॉल, सिर्फ पहला वाला बड़ा होगा। ए यू, स्मॉल यू। अरे तो इसमें ये भी तो लगता है स्मॉल यू में, एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे। ए, आर, गंदा आर, वाई, वाई लिखो, वाई। नंबर 2, अब इधर से पढ़ लो। क्या लिखा है?
अब और मुश्किल हो गया, देखना। पहले तो कम मुश्किल था, अब और मुश्किल। लिखो ए PRIL। स्मॉल, सिर्फ बड़ा पहला वाला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, ठीक। APRIL। खुजली हो रहा है क्या? कुछ काट लिया है। L। नंबर 5। R भी कितना गंदा लिख रहे हो तुम। जनवरी में R लिखी, मम्मी देखे कैसा लिखी है। तुम कैसा लिख रहे हो? ओफो ओफो, कैसे इससे चलेगा? हर बात पे ना बोलना। नहीं, तो हर चीज पे तुमको छोड़ दूंगी तो कैसे चलेगा? कहाँ से बोल? में, MAY में। मम्मा को ये नहीं कहना। M कैपिटल। A Y। ऐसे नीचे से। Y कैसे लिखते हो? हाँ देखो, ये कांड लिखता है, पहले छोटा फिर बड़ा, पहले स्लैंटिंग इधर फिर उधर से। मम्मी क्या बताई थी कि कोई भी चीज़ जब हम लिखते हैं तो उसको सही तरीके से लिखना है, गलत तरीके से नहीं लिखना है। बताई है ना आज? हाँ, शर्ट पहनना है तो बटन पीछे करके पहन लेना है ना, कि आगे करना है? कहाँ करना है बटन? आगे करना है ना। तो अथर्व तो बटन पीछे कर दिया, मैं तो उल्टा लिख दिया। क्या? में वाई जो है ना, वो पहले ये छोटा वाला लगता है, बाद में ये बड़ा वाला लगता है। तो तुम पहले बड़ा वाला लगाते हो फिर छोटा वाला लगाते हो। मैं बताती ना कि छोटा वाला लिखना है। लिखो अब जून, JUNE जून। कहाँ जा रहे हो अब? अब मिटाओगे? अच्छा, लिखो Y, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला। इस हाथ से उस हाथ से पकड़ लो पेज को। हाँ, अब लिखो। आहा हा हा हा, आहा आहा। कैसे लिखना है? सीधा लिखना है? नहीं बाबा, ला पहले ये वाला, फिर ये वाला। गलत सलत सीख लिए हो और उसी को सोच रहे हो कि मैंने बहुत अच्छा सीखा। चलो जून लिखो, जून। ये वाला बड़ा वाला लिखना है या फिर छोटा वाला? अरे ये छोटा वाला है, बड़ा वाला ऊपर से लिखते रेड वाले लाइन से। अब 6 नंबर जून। JUNE जून। N
जे यू बोल रही हूँ तो तू कैसे, ये जे उल्टा क्यों लिख दिया? कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ तो ज़रा ध्यान देख के सही कर लो, इसीलिए तो एयर राइटिंग कराती हूँ। तो तुम कोई चीज़ सीखना ही नहीं चाहते तो कैसे चलेगा तुम्हारा मेरा इस तरह से। चलो JUNE जून। यू फिर जनवरी में भी यू सही करवाई थी। हाँ N, और ये इसको ऐसे इस तरह से क्यों कर दियो अजीब तरह से? ऐसे है ना N, E। स्मॉल। हाँ और क्या, हे देखो, हे देखो, ये ई है कि जी है? ई लिखना नहीं आता छोटा ई तुमको? हाँ मैं लिखता हूँ ना, मैं लिखता ये हूँ। सिखाई थी ना मम्मी, ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे करना है। लो लिखो, मेरे को पास लिखो लिखो ई। कहाँ है, दिख नहीं रहा। फरवरी में ई है। हाँ जुलाई।